हाँ, आज हम पाठ नंबर 7 परोपकार का फल, ये पाठ हम पढ़ेंगे बुक में से। एक राजा था, वह बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। उसके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। वह गुणी लोगों का आदर करता था। एक दिन राजा अपने विद्वान मित्र के साथ जनता का हालचाल जानने निकला। उसने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते देखा। राजा जानना चाहता था कि यह आम का पौधा राजा जानता था कि यह आम का पौधा लगभग 10 वर्षों के बाद फल देगा। कौतूहलवश उस व्यक्ति के पास जाकर राजा ने कहा, बाबा, ये तो आम का पौधा है, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे? राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। बड़ी सादगी के साथ उसने उत्तर दिया, मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा। अब मेरी बारी है, मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए। सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। बूढ़े आदमी के उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के उसे इनाम में दिए। मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, देखो ना, पेड़ लगाए देर ना हुई, इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया। सच है, परोपकारी व्यक्ति महान होता है, उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है। तो बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आई? एक राजा था, वो बहुत ही न्यायप्रिय और दानी। न्यायप्रिय मतलब वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता था, और दानी था। उसकी चर्चा बहुत दूर दूर थी कि ये बहुत अच्छे राजा हैं, और वो गुणी लोगों को बहुत आदर करता था, अच्छे लोगों को बहुत सम्मान देते थे। एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हाल चाल देखने निकले तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी आम का पेड़ लगा रहा है। आम के पेड़, जब हम पौधा लगाते हैं, आम के पेड़ को बड़ा होने में और उसको फल लगने में कम से कम 10 वर्ष बीत जाते हैं। अब राजा को लगा कि ये आदमी तो इतना बूढ़ा है, इतने साल तो जिएगा नहीं, तो ये आम का पेड़ क्यों लगा रहा है, इसे तो फल खाने मिलेंगे नहीं। तो उसने उस व्यक्ति से पूछा। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अभी जो मैं आम के फल खाता हूँ, वो भी तो किसी ने लगाया है, तो अब मेरी बारी है। मैं अभी जो पेड़ लगाऊंगा, मेरे बाद जो लोग होंगे वो खाएंगे, हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। राजा बूढ़े आदमी की बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत 10 सोने के सिक्के इनाम में दिए। तो बूढ़े आदमी ने कहा, देखो, मैंने आम का पौधा अभी लगाया भी नहीं और इसने मुझे फल देना शुरू कर दिया, यानी उसे इनाम में 10 सिक्के मिले। तो सच है, परोपकार व्यक्ति महान होता है। हमेशा दूसरों के लिए, हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। और उसे, जो परोपकारी व्यक्ति रहता है, उसे हर जगह यश और सम्मान, हर जगह इज्जत मिलती है उसे। तो ये है पाठ परोपकार का फल। अभी हम उसका स्वाध्याय देखेंगे। सुनो और समझो। शहर मुंबई, नागपुर, पुणे, नासिक, ये शहरों के नाम हैं। पाठशाला, श्यामपट, पाठशाला में क्या क्या दिखता है? श्यामपट्टी, ब्लैक बोर्ड, कक्षा, स्वच्छता गृह, मैदान, और भी आप लोग लिख सकते हो, संगणक, वर्चुअल क्लास, जो भी आप लिखना चाहते हो। जंगल, जंगल में हमें क्या क्या दिखता है? जानवर दिखते हैं, पेड़ दिखता है, पक्षी दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं। बर्तन, बर्तन को थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच। ठीक है, अभी सही वाक्य बनाकर लिखो। गुरुजी, घर आओ। घर आओ कि घर आइए? यहाँ क्या आएगा? गुरुजी घर आइए। बड़ों को हम सम्मान के साथ बुलाते हैं, आइए। तुम मेरे साथ पढ़ो या पढ़िए। तुम मतलब हम अपने दोस्त या अपनी सहेली से बात कर रहे हैं, तुम मेरे साथ पढ़ो। आप मुझे पेंसिल दो दीजिए। आप यानी आप किसी अपने से बड़े से बात कर रहे हैं, तो आप मुझे पेंसिल
दीजिए। हाथ जोड़कर नमस्ते करो। हाथ जोड़कर नमस्ते करो। उसके बाद है राजा और बूढ़े व्यक्ति के संवाद को कक्षा में करवाएं। तो अभी हम स्कूल में नहीं हैं, तो आप अपने घर में कर सकते हैं। एक अक्षर के शब्द, एक अक्षर वाले शब्द, माँ, वैसे का, था, की, तो। दो अक्षर वाले शब्द, बेटा, दिन, राजा, पेड़, बड़ा, बूढ़ा। तीन अक्षर वाले शब्द, भारत, आदमी, शहर, जंगल, गिलास, कटोरी। ठीक है। आकृति में लिखो राजा की विशेषताएं। तो राजा कैसे था? राजा न्यायप्रिय, और कैसा था? दानी। न्यायप्रिय और दानी था। तो समझ में आया आपको ये पाठ? बच्चा आप ये पाठ पढ़िए और स्वाध्याय करिए। बाय बाय।